Legend. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड्स के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को मदू करते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में मदू किया है उनका ताल्लुक़ एक स्पेशल फील्ड से है। तो हमारे गेस्ट का नाम है रेहान। अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रेहान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा रेहान, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये होगा कि आपका पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम रेहान गौहर है। राइट, रेहान गौहर। तो गौहर आपका नाम का ही हिस्सा है या सरनेम है? वालिद का नाम? वालिद का नाम है पर मेरे नाम के साथ ही अटैच है। अच्छा, आपका पर्सनल जो नाम है वो रेहान है। अच्छा, रेहान आपकी एकेडमिक्स कहाँ हुई हैं? आपने तालीम कहाँ हासिल की? कराची में किस स्कूल से और किस ग्रुप में? सर मैंने मैट्रिक तक जो है मॉडल पब्लिक हाई स्कूल कराची में, ठीक है, फेस 1 में। ठीक है। और बाकी मैंने जो इंटर किया है वो मैंने प्राइवेट किया है, क्योंकि अच्छा। मैट्रिक के फौरी बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद जो स्टडी की है वो मैंने प्राइवेट की है। तो आपका जो इंटर हुआ है वो किस ग्रुप में था? कॉमर्स में। कॉमर्स में किया था। नाजरीन, आपको जानकर ये खुशी होगी कि रेहान जो है वो मतलब एक स्पेशल पर्सन तो है, लेकिन खुशी इस बात की होगी कि उन्होंने अपने स्पेशल पर्सन होने को वाकई स्पेशल बनाया, दूसरों के लिए मोटिवेशन बनाया। रेहान, आपका एक्सीडेंट जो है वो किस एज में थे आपने मैट्रिक किया और उसके बाद आप बता रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ, और वो आपके लिए ज़िंदगी में क्या बनकर सामने आया? वो एक्सीडेंट आपके लिए एक चैलेंज बना या एक तकलीफ़, मुसीबत बन गई, या अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी? सर ऐसा है कि 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, और आपको पता है कि जब चलता फिरता इंसान जब व्हीलचेयर पर आ जाए या उसमें किसी भी किस्म की कोई बीमारी आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि चलता फिरता दौड़ता फिरता इंसान या किसी भी किस्म की बीमारी आ जाए तो बीमारी जो है वो इंसान को तोड़ के रख देती है। तो मेरे लिए शुरू के फेसेस कुछ इसी तरीके से थे, बहुत मुश्किल हो गई थी लाइफ। और इत्तेफाक से इस एनजीओ में आने का ताल्लुक़ हुआ, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में, जिसका एक प्रोजेक्ट है हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। तो वहाँ पे आया, जावेद सर से मिली, मुलाकात हुई। तो जावेद सर ने मुझे बताया कि आप व्हीलचेयर के साथ भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जर्नी स्टार्ट है। और जो चीज़ मुझे पहले, जो बीमारी मुझे लगती थी कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, उसी को अपना ताकत बनाई, उसी को एक्सेप्टेंस किया कि मेरे मालिक ने मुझे जिस हाल में भी रखा है बहुत बेहतर रखा है, और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ कभी ख़राब नहीं हो सकती या माजूर नहीं हो सकती। इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जर्नी स्टार्ट है। तो ये मैट्रिक करने के फ़ौरन बाद आपका एक्सीडेंट हुआ था? जी, मैट्रिक के फौरी बाद एक्सीडेंट हो गया था। तकरीबन मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर होने वाले थे, 1 महीना रहता था। अच्छा। तो 1 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो वो एक्सीडेंट आपका किस चीज़ का एक्सीडेंट था? लाइक बाइक पे थे आप या कार वगैरह में हुआ? क्या एक्सीडेंट था? हम लोग के पास सुजुकी जीप थी। अच्छा। और वालिद ने बनाई हुई थी, क्योंकि मेरे वालिद का गाड़ियों का ही काम है। ठीक तो है। उन्होंने बड़ी अच्छी मॉडिफाई की हुई थी उस जीप को। राइट। तो उसमें हम लोग 7-8 कज़न थे। तो उस जीप में एक्सीडेंट हुआ, जगह कम थी, मैं पीछे लटका हुआ था, सामने वाली गाड़ी में बहुत ज़ोर से हिट हुई। तो मैं जब जाके रोड पे लगा तो मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। मतलब लटके हुए थे आप, पीछे खड़े हुए थे? जी 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 जी। अच्छा, तो नाजरीन ये भी एक आप देखें कि जिस तरह से हम नौजवान बच्चे जिस तरह से करते हैं कि वो एक उनके जहन में शायद ये होता है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को क्या मंजूर होता है वो चीज़ फिर हमारे सामने इस तरीके से आती है। जब मैं घर पर आया और मुझे पहले तो इल्म ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या गया है, क्योंकि एक डिसेबिलिटी नहीं चलना एक अलग बात है, जिसमें आपका नीचे की बॉडी में सेंसेशन नहीं है, जिसमें आपके यूरिन स्टूल की मैनेजमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कब आ रहा है कब निकल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। यूरिन स्टूल को मैनेज करते हुए साथ आपको बेड सोर हो रहे हैं। मतलब ज़िंदगी बहुत तकलीफ दे हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि फैमिली को भी इस चीज़ के हवाले से बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। और दिन ब दिन ज़ख़म ख़राब होते जा रहे थे। ठीक है। और डॉक्टरों से जब जाते थे बात करने को, वो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रेसेस वगैरह बताते थे, ये इस चीज़ से ड्रेसिंग करो, उस चीज़ से ड्रेसिंग करो, पर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं थी बिल्कुल भी। राइट। तो
आस्ते आस्ते वक्त गुजरता है, बंदा वक्त के साथ साथ चीज़ें भी सीखता है क्योंकि वक्त आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता भी है। तो वक्त बेहतरीन उस्ताद है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त ने बताया आपको खुद से कि आपने इस तरह करवट लेनी है, उस तरफ करवट लेनी है। मुझे हर 2 मिनट बाद करवट लेना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मेरे जो है नीचे के हिस्से में गोश्त भी तकरीबन ख़त्म हो चुका था। राइट। पर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म रिकवर होना शुरू है, वेट बढ़ना शुरू हो गया, तो तकलीफ़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राइट। तो आपका वेट कितना था जब आप एक्सीडेंट से पहले? आपका वेट कैसा था? सर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस टाइम तो मेरा वेट बहुत कम था, पर 1 साल के अंदर अंदर मेरा वेट तकरीबन 106 kg तक चला गया। अच्छा जी। राइट। तो उसको आपने फिर किस तरह कवर किया? इसी ये जो आपने बताया कि मैनेजमेंट करके। जी, हुआ ये कि मेरी खाला के घर में जा रहा था एक दिन, तो मेरे भाई लोग मुझे उठा के ऊपर लेके जा रहे थे, तो अच्छा, वो भाई के हाथ से मैं गिर गया। अच्छा। तो चौथी मंजिल पे उनका घर था। अच्छा। तो मैंने कहा कि अगर ज़िंदगी ऐसी गुजरनी है तो मैं किसी पे बोझ ना बनूं, ठीक है, कम से कम जब मेरे भाई मुझे अगर कहीं उठा के ऊपर लेके भी जा रहे हैं तो वो मुझे आराम से उठा के ले जाएं, उनको ये ना लगे यार कि अभी रेहान को उठा के ऊपर भी लेके जाना है। हाँ, ठीक है, वो एक बोझ के तौर पे या कुछ इस तरीके से नहीं। तो फिर मैंने कोशिश की, स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वेट किस तरीके से कम करना है। तो मैंने उसको स्टार्ट किया जिस तरीके से मैंने चावल खाना छोड़ दिए, मीठा बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा। इस तरह की चीज़ें मैंने छोड़ दी। तो मुझे अच्छी चीज़ 2 दिन तक मैं गाजरें और खीरे खाता रहा। अच्छा। और तीसरे दिन मगरिब के टाइम मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया कि मैं बेहोश हो गया। अच्छा। तो डॉक्टर के पास गए मुझे लेके, तो वो कहते हैं कि क्या किया इस बच्चे का ब्लड प्रेशर इतना लो? बोला डाइटिंग करता है ये। अच्छा। बोला डाइटिंग का मकसद ये नहीं होता कि आप खाओ ही नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत खाते रहो। तो फिर मैंने थोड़ा सा डाइट में किया, दिन को 1 रोटी, रात को 1 रोटी, जिसमें चाय, बिल्कुल इस तरीके से वो इसको कंटिन्यू किया। आस्ता आस्ता वक्त चेंज आना शुरू हुआ। आता लोग मुझे कहते थे वेट कम हो रहा है, मैं खुश होता था, हाँ चलो चेंज आ रहा है। उससे मज़ीद थोड़ा वेट बढ़ जाता है जब कोई कहता है कि आपका तो वेट कम हो रहा है। बिल्कुल। पर वो जब मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर अंदर वो मैं 106 kg से 55 kg तक लेकर आया। माशाल्लाह। तो उसमें कोई वर्कआउट वगैरह भी करते थे? किसी किस्म का कोई वर्कआउट नहीं था उसमें। अच्छा, सिर्फ खाने को बैलेंस किया था। अभी आपका कितना वजन है? अभी मैं काफ़ी टाइम हो गया, चेक नहीं कराया, मैं कहा से 64 के करीब तो होगा, 64 65। और एज आपकी क्या है? एज मेरी 29 है। तो 29 के हिसाब से मेरे ख्याल से ये तो डॉक्टर से ही बता सकेंगे। नाजरीन आप कमेंट करके बताइए कि आया रेहान की एज के हिसाब से उनका वज़न अगर 64 65 है तो वो सही है, या इसमें इनको कमी की ज़रूरत है, या इनको इससे बढ़ाना चाहिए। अच्छा रेहान, आपने कहा कि उस वक्त आपको ये फ़ील हुआ जब आप गिर गए, जब भाई आपको उठाकर लेकर जा रहे थे खाला के घर, उस वक्त आपका कुछ मतलब वो जज्बात क्या थे? आपने अज़म किया किसी चीज़ का कि अब मैंने ये करके रहना है जो मैं अब फ्यूचर में जो आप इस वक्त प्रेजेंट में कर रहे हैं, ये क्लिक उस वक्त हुआ था? या सर सोचता तो था मैं, क्योंकि वेट कम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सही। क्योंकि बाहर आना जाना वैसे ही कम था, तो और ज़्यादा कम हो गया बाहर आना जाना। सबसे ज़्यादा रियलाइज़ उस टाइम पर हुआ कि एक दिन मेरे वालिद आए, मुझे अक्सर कहते थे चल मेरे साथ थोड़ा घूम फिर करा। सही। तो मैं नहीं जाता था। अच्छा। क्योंकि कुछ मिसाइल इस तरीके से थे, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो वालिद मुझे उठा के कंधे पर ऊपर लेके गए। 106 बहुत होता है वेट। मेरे वालिद अकेले थे, रात को बेल बजा रहे तो भाई लोग सोए हुए थे। अच्छा। तो ऊपर लेके गए, तो बेड पे जब बिठाया तो बोलता है बेटा आप कमर में सांस नहीं है, बस वो दिन है, आज का दिन है। बस मैंने बोला मैं इंशाल्लाह अपना वेट नहीं बढ़ने देना, कम करना है इसको, कुछ भी हो जाए। उसके बाद से फिर मैंने बोला कुछ का कुछ हो जाए, वेट कम करना है। और मेरे ख्याल से बाप ही वो रिश्ता होता है कि जो ये बर्दाश्त करता है। बेशक वो कोई और दुनिया में ऐसा रिश्ता नहीं है माँ बाप के अलावा बिल्कुल जो इस चीज़ को बर्दाश्त करे। और वो शायद इसको बर्दाश्त भी नहीं करते, वो तो इसे अपना समझते हैं कि ये उन्हें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। रेहान, आपने इसको चैलेंज के तौर पर लिया, आपको इसके अलावा क्या चैलेंजेस आए और उसमें आप क्या करते थे फिर अगर डिप्रेस होते थे तो? टोटली जो 8 साल मेरे गुजरे हैं घर पर, वो एक तरीके से डिप्रेशन के गुजरे। थ्रू आउट 8 साल आपने घर में ही गुजारे? 8 साल मैंने घर पे गुजारे, बहुत कम कहीं बाहर आना जाना होता था। ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर जिन व्यूवर्स को नहीं मालूम है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में होता है कि आपका जहाँ से इंजरी होती है उससे नीचे का हिस्सा आपका पैरालाइज हो जाता है। ठीक है। उसमें नीचे बॉडी में किसी किस्म की कोई सेंसेशन नहीं रहती। ठीक है। घर से बाहर इस निकलने से डरता था
क्योंकि अगर डायपर भी पहनता था तो मुझे पता था कि वो 1 घंटे के अंदर फुल हो जाना है, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद मैं वालदा को कहता था घर चलो, क्योंकि हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कमी किसी के सामने ज़ाहिर हो। बिल्कुल। तो इस तरह के मसाइल रहते थे, बेड सोर रहते थे, वो जो ठीक ही नहीं होते थे, क्योंकि एक जगह अगर बेड सोर ठीक होते तो दूसरी साइड पे बन जाते थे, क्योंकि हमें दर्द तकलीफ नहीं होती तो एक जगह लेटे रहते हैं, अगर रात को इस तरफ लेटे हैं तो उसी तरफ लेटे हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए शिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं आया, जब मैं यहाँ जावेद भाई से मुलाकात हुई, वो 20 मिनट की काउंसलिंग थी, और 20 मिनट की काउंसलिंग में ऐसा जादू था, फिर मैं घर नहीं बैठ पाया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि मैंने जब ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिसेबिलिटी के बारे में जाना। सबसे पहले छोटी छोटी मैनेजमेंट थी जो मैंने सीखी यहाँ से, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोगों को सिखाता हूँ। जो 8 साल मैंने घर पे बर्बाद किए ज़िंदगी के, कोई मेरा दूसरा भाई मेरा दोस्त ना करे, ठीक है। अगर मेरे पास कोई बंदा आए तो मैं उसको कोई ऐसी बात बताऊं जिसकी वजह से वो 8 साल अपने ज़ाया ना करे। 8 साल के ऐसे कई लोग हैं जो कई सालों से अभी तक घर पे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी डिसेबिलिटी के बारे में भी जाना, ताकि अगर कोई दूसरा काउंसलर नहीं है तो मैं उनकी काउंसलिंग कर सकूँ, उनको बता सकूँ कि आपने भी डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना। तो हमें रेहान जैसे जो नौजवान हैं इनसे मोटिवेशन मिलती है, और दुख तकलीफ़ इस बात से होती है कि जब हम अपने चैनल्स को देखते हैं तो हमारे पास कुछ गिने चुने चेहरे हैं कि जो कि लोगों के लिए शायद अब मोटिवेशन भी नहीं रहे। इस तरह के जो नौजवान हैं हमें चाहिए कि उन्हें आगे लेकर आएँ, उन्हें मोटिवेशन का ज़रिया बनाएं, जो कि ग्रास रूट पे हैं, जो कि मासेस में से हैं, जो कि पब्लिक में से हैं। रेहान, आपने भी बात की मैनेजमेंट की, आप किस तरीके से मैनेज किया आपने उसको, और आपने फिर दूसरों को किस तरह से उसको सिखाया, या दूसरों को किस तरह से उस पर आपने मुतासिर किया? मतलब आप इंडिविजुअली तो घर से नहीं कर सकते थे, आप DWA आए वहाँ पर तो आपने काउंसलिंग ली, वो 20 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी बन गए, मतलब उस 20 मिनट में आपकी पूरी लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो 20 मिनट नहीं है, वो पूरी एक लाइफ है, पूरी लाइफ है। तो शायद वो 20 मिनट आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि आपको उसने बिल्कुल एक पॉजिटिव चेंज आपके अंदर लेकर आए। आपको लाजमी बात है कि आपको कुछ ऐसी हमारी नेचुरल हाजात होती हैं जिसको हमने पूरा करना होता है। इसके अलावा आपके जो घर में जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, वो किस तरीके से आपको डील कर रहे होते हैं, या फिर अगर आपको मतलब जैसे घर के अंदर आप जैसे ड्रेस चेंज करना है या इस किस्म की चीज़ें, व्हील चेयर पर बैठना है, गाड़ी में बैठना है, तो इसको किस तरह आप मैनेज करते हैं? और नाजरीन को भी आप बताएं कि उसके लिए क्या उनको करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ये चीज़ सीखना चाहे तो वो आपसे किस तरह ये सीख सकता है? सबसे पहली बात है कि उम्मीद, होप जिस इंसान के पास ख़त्म हो जाए कि बस यही ज़िंदगी, यही 4 दीवारी है, मैंने इसी के अंदर रहना है। और ज़िंदगी को जिस तरीके से होती है हम लोग की पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, जो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं, हमें दिन और रात का घंटों से पता चलता है। अच्छा, ठीक है, कि अभी 10 बजे सुबह के, अभी 10 बजेंगे रात के, ठीक है, इस तरह का वक्त भी आ जाता है ज़िंदगी में। फिर उस उम्मीद में जावेद भाई जैसे लोग जब आपको उम्मीद दिलाएं नहीं कुछ बेहतर हो सकता है, फिर देखता हूँ मैं उसकी औलाद देखता हूँ, माशाल्लाह इतनी प्यारी खूबसूरत औलाद है उसको अल्लाह पाक ने दी है, इसी डिसेबिलिटी के साथ, ठीक है। ये भी मेरे लिए एक शॉकिंग चीज़ होती है, ठीक है। मेरी अपनी आंखों देखो क्या हाल है, यहाँ आए हुए 2.5 साल मुझे हो गए तकरीबन। 2.5 साल में जिस इंसान की काउंसलिंग उसने की, वो इंसान उसके बाद घर नहीं बैठ पाया। अच्छा, चेंज हो गया? चेंज होगी बिल्कुल। और आप बड़ी मिसाल हैं। मैं बड़ी मिसाल हूँ, डॉक्टर ज़ेब उसमें बड़ी मिसाल है, शकील उसमें बड़ी मिसाल है। फिर उसके बाद जो जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया लाइफ में, ठीक है। आपने 2 गिलास पानी पीना है, ठीक है। पानी पीने के बाद अपने जो ब्लैडर उसको प्रेस करना है, ठीक है, 20 मिनट बाद जाके, यानी यूरिन आने से पहले आप अपना ब्लैडर खाली कर दो, ठीक है। आपको जैसे यूरिन आपका जब वो ब्लैडर में जमा होगा तो जो खुद से निकलता है, उसको निकलने से पहले आप 20 मिनट बाद निकाल दो, पहले ही निकाल दो उसको, ठीक है। इससे आपकी मैनेजमेंट सेट हो जाती है। आपकी टाइमिंग जो है वो 20 मिनट से स्टार्ट होकर 2 घंटे तक जाती है। मतलब 2 घंटे तक आपका ब्लैडर आस्ता आस्ता फुल होगा। 2 घंटे बाद जाके ब्लैडर को प्लेस करके अपना यूरिन निकालो। किसी मीटिंग में बैठे में 2 घंटे तक आप टेंशन फ्री हो, आपको यूरिन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह की मैनेजमेंट बन जाती है। उसके अलावा हम लोग का जो दिमाग है, हमने अपने दिमाग को जो कनेक्शन कट हुआ है नीचे से जहाँ स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है,
वो ख़त्म नहीं हुआ था, हमने उसको लगाना होता है, हमने जाके सुबह कमोड पे लाजमी बैठना है, कुछ भी हो जाए। राइट, ठीक है, राइट। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन होगा, चौथे 5वें 6ठे दिन जो है आपको हाजिर ज़रूर होगी। अच्छा, ठीक है, खुद इस पे great, आपकी टाइमिंग सेट हो जाती है। ठीक है, right, right. सुबह आपने एक बार फारिग हो गए, ठीक है, आप Right. सारा दिन रिलैक्स हो के अभी नहीं। ग्रेट, ग्रेट। तो ये आपने अलग से इसकी कोई क्लासेस वगैरह ली हैं या काउंसलिंग के दरमियान ही आपने सीख लिया? सर ये काउंसलिंग के थ्रू ही मिलती है हमें इस तरह की चीज़ें। अच्छा। और काउंसलिंग वही लोग करते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होता है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, मुझे 35 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे ने ये बातें बताई जो 35 साल से ये लाइफ जी रहा है। क्योंकि आईएल का मकसद ही है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी का एक्सपीरियंस देना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको डॉक्टर भी नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो ये आपने भी एक नाम लिया आईएल। जी। व्हाट इज दिस आईएल? आईएल क्या है? सर आईएल का मतलब है इंडिपेंडेंट लिविंग। अच्छा, इंडिपेंडेंट लिविंग। ग्रेट, वंडरफुल। सो लाइक यू ट्रेन देम फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग। जी। यहाँ पर इस वक्त आप DWA में माशाल्लाह से जॉब कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्रोफेशनल हैं। और नाजरीन, आपको बहुत खुशी होगी ये सुनकर कि इस वक्त जो आईएल के जो करता धरता हैं वो रेहान हैं DWA में, और आप कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर। जी जी जी। ठीक है सर ये ऐसे हमारे पास जो लोग आते हैं हम उसे यूज़र कहते हैं, हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट, ठीक है, राइट, हमारे पास जो यूज़र आता है हम उनकी कंसल्टेंसी करते हैं, राइट, देखते हैं उनकी नीड क्या है। अगर उन्हें सबसे पहले अपनी अगर डिसेबिलिटी के बारे में नहीं मालूम है, राइट, डिसेबिलिटी सिर्फ पोलियो या स्पाइनल कॉर्ड नहीं, मुख्तलिफ डिसेबिलिटी हैं। Right. हमारे पास मुख्तलिफ लोग हैं, बिल्कुल। क्रॉस डिसेबिलिटी के लोग हैं। Right. ठीक है, तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं सेम डिसेबिलिटी के साथ बैठा के। Right. अगर स्पाइनल कॉर्ड होगा तो मैं करूँगा, Right. रिकेट्स होगी तो जावेद सर करेंगे, पोलियो होगी तो शकील करेगा, मस्कुलर अच्छा। डिस्ट्रोफी होगी तो सैन भाई करेगा। ठीक Right, है, right. तो उन्हें बताएगा कि मेरे साथ ये इशू है, मैं इसको इस तरीके से मैनेज करता हूँ। तो इसमें जो ब्लाइंडनेस होती है या बोलने का, अगर सुनने का मसला है, तो वो जो स्पेशल हैं वो भी आते वो हैं? बिल्कुल वही होंगे, वो उन्हें- डेफ लोग करेंगे उनकी। अच्छा, लेकिन वो भी डील करता है WA? बिल्कुल उसको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ग्रेट है, ग्रेट है। और नाजरीन, रिसेंटली रेहान को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से एक अवार्ड भी मिला है, एक पोजीशन मिली है, जैसे ख़ुद रेहान आपसे शेयर करेंगे। आपको जो अभी रिसेंटली अवार्ड मिला वो किस चीज़ का था? बड़ी तारीफ़ें सुन रहे हैं ना हम आपकी उसमें सोशल मीडिया पे भी तारीफ़ें चल रही हैं, और बात भी किसी से होती है तो रेहान को हम जो है ना वो हीरो ही सुन रहे हैं इस वक्त। सर ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात थी। एक इंसान जो कुछ टाइम पहले घर लेटा होता था वो कहता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, राइट, फिर एक ख्वाब देखता है कि वो खुद से आना शुरू होता है, खुद से कुछ करना शुरू होता है, तो वो बड़ी फ़ख्र की बात होती है उसके लिए। फिर कुछ करते करते जब आपको एक जो हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर उसके जो करता धरता है वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दें, जब मेरी परफॉर्मेंस उन तक पहुंचती है तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है। ग्रेट। फिर ये जो आप कह रहे हैं कि सब तारीफ़ें करते हैं, ये इनकी मोहब्बत है। मेरे जो दोस्त हैं सब यहाँ के जो मेरे सारे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बड़ा अवार्ड होता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, मेरी छोटी सी भी चीज़ को वो बहुत सहराते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र। क्योंकि मैंने ये सुना है कि आपने हर पॉइंट पे जो है बेस्ट परफॉर्मिंग ली है, तो क्या ये सच है? सर हर काम की तो नहीं, मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं, आपसे रिलेटेड जो है, आपसे कंसर्न जो है, उसमें आपने अच्छी, बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, पर उन्हें मेरा काम पसंद आया तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं हर काम करने की कोशिश करता हूँ। किसी शख्स ने एक सवाल किया था कि अपनी एक खासियत तो एक खामी बताओ। अच्छा, ठीक है, तो उस टाइम मैंने कहा था उसको कि खासियत जो मुझ में है वो खासियत ये है, मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता, मैं हर काम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ तो अगर कोई मुझे दूसरा आवाज़ दे देता है तो मैं उसके भी जाके काम करता हूँ। ठीक है, मैं एक काम अभी मेरे पास है, ऐसा नहीं कि मैं उस काम को छोड़ दिया और दूसरे, मैं हर काम को करने की कोशिश करता हूँ, हर तरह के। फिर अपने जो दोस्त हैं उन सब के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ। ठीक है, जब वो मुझे बताते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में तो मुझे उससे पता चलता है कि मुझे जानने का मौका मिलता है और भी डिसेबिलिटी को कि किस तरीके से। तो जब मेरे पास कोई शख्स आता है काउंसलिंग के लिए तो मैं इसकी बहुत अच्छी, बहुत बेहतर तरीके से काउंसलिंग करता हूँ। राइट, तो मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है। ग्रेट है। मेरा जब DWA का विज़िट हुआ था सबसे पहला,
तो उसमें भी ऑफिस का एड्रेस मुझे जो बताने वाले थे वो रेहान मिले थे, और इन्होंने मुझे, उस वक्त मैं इन्हें नहीं जानता था, ये मुझे नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने मुझे बताया था यहाँ का एड्रेस कि सर ये इस जगह पर है। और मैं तो एक लफ्ज़ भी जो बता दे वो आपका उस्ताद होता है। नहीं तो मैं उस बात में आपको अपना उस्ताद मानता हूँ कि अच्छा ये वो चीज़ें जो सारी बड़ी संजीदा संजीदा सी चीज़ें, आपकी आंखों को जब हम देखते हैं उसमें थोड़ी सी हमें शरारत भी नज़र आती है। आप कैसे बच्चे थे? आप मैट्रिक से पहले जो थे, मतलब शरारती बच्चे थे या पढ़े लिखे बच्चे थे? सर बचपन में तो क्योंकि बचपन में मेरे वालिद कहते हैं कि बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा मतलब अपेरेंटली आप चेहरे से लगते हैं कि शरारत कर, थोड़ी संजीदगी भी है, लेकिन वो संजीदगी लगता है कि काम से आई है, बिल्कुल, लेकिन आंखों में दिखती है शरारत। तो वालिद मुझे कहते थे कि बहुत ज़्यादा शरारती है, राइट। पर जब एक्सीडेंट हुआ तो फिर इसमें बिल्कुल सादगी सी होगी। हमें क्या सोचते हैं कि कौन सी आपकी बेस्ट शरारत है? सर सबसे बेस्ट शरारत मेरे हिसाब से वैसे तो बहुत सी हैं, पर अब याद नहीं आ रही। जो मुझे कुछ याद आ रही वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहता था। अच्छा। तो जब अपनी नानी के घर हम जाते थे तो मैं कहता था, फ्रिज जो होता तो वो बैठक में होता था। अच्छा। तो मैं कहता था मुझे यहाँ बिस्तर लगा दो तो मैं यहीं सोऊंगा, ताकि मैं रात को कुछ निकाल के खाता रहूँ, आसानी से खा सकें। आसानी से खाता रहूँ। तो और आपको पता है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनमें खाने का हिसाब किताब रहता है। तो मैं आम का भी बहुत ज़्यादा शौकीन रहा हूँ। तो आम की कहानी कुछ इस तरीके से है कि जैसे 2 आम आपके हैं, 2 आम आपके हैं, 2 आम आपके हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये कहानी बिल्कुल भी नहीं चलती थी। सही। तो एक आम जेब में डाला, ठीक है, दूसरा आम हाथ में पकड़ा, और आम में वॉशरूम में छुप के खाता था। अच्छा। ठीक है, ताकि वालदा को ना पता चल जाए कि आम एक्स्ट्रा आम लिया, एक्स्ट्रा आम लिया, कुछ छुप के खाता था इस तरीके से। तो इस तरह की शरारत थी। तो उसमें फिर आपको ऐसा लगता था कि ये आम तो मैं वॉशरूम में खा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा हाइजेनिक नहीं रहा? सर वो बचपन में एक चीज़ हाइजेनिक नहीं देखी जाती है, उसमें फिर वो मैटर करती है उस टाइम पे। वो लालच जो होती है ना कि वो मेरे से ज़्यादा ना खा ले, मैं ही इससे पहले खा लूँ, ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, उसमें भी नापते होते हैं ना कि ये आम बड़ा है, ये आम छोटा है, तो ये मैं रखूँगा छोटा वाला आम को देखना। इसमें एक शरारत और बड़े मज़े की याद आई। मैं बिल्कुल छोटा सा होता था, तकरीबन 7-8 साल का। अच्छा। तो क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। तो छत के ऊपर बॉल चली गई। अच्छा। जब बॉल गई तो मैं छत पे चढ़ा, तो मुझे छत के ऊपर एक मुर्गी बैठी हुई थी। तो अच्छा। वो उसके अंदर एक अंडा पड़ा हुआ था। ठीक है, मुर्गी के अंदर? नहीं, वो पिंजरे के अंदर। अच्छा। मुर्गी साथ बैठी हुई थी। तो मुर्गी के अंदर भी आपने देख लिया कि अंडा पड़ा हुआ था? नहीं। तो अंडा पड़ा हुआ था। अब मैंने बोला कि ये टाइम तो सही नहीं है, सब देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं सुबह फजर के टाइम उठा करता था वालिद के साथ। अच्छा, मैं वालिद से कुछ दिन थोड़ा टाइम पहले उठा। मैं उठा और मैंने वहाँ से एक अंडा चुराया। अंडा चुरा के नीचे लेकर आया। वालिद मुझे छुप छुप के देख रहे थे। अच्छा। ठीक है। और मैं ला के उसको फ्रिज में रख दिया अंडे को। ठीक है। तो बैठे हुए थे तो वालिद कहते हैं वो रेहान अंडा लेकर आया था। किधर है वो अंडा? सही है। मैं बोला उसको अब्बू को कैसे पता चला कि मैं अंडा लेकर आया? तो इस तरह की कुछ शरारत। यानी वो भी आपके शरीक थे उस क्राइम के ना वो? और आप पूरा अपना जो इम्पॉसिबल मिशन था उसको आपने पॉसिबल बनाया। पॉसिबल किया, मतलब वो ये था कि मैं समझ रहा था किसी ने मुझे नहीं देखा, पर अब्बू ने मुझे देख लिया था। वो छुप गए थे, मतलब वो एहसास दिला रहे थे कि मैंने आपको देखा है। बिल्कुल। ठीक है। वो अंडा कहाँ है जो रेहान लेकर आया? मैं अपनी तरफ से होशियार बन रहा हूँ कि अंडा तो मैं ही खाता हूँ शौक से, तो मुझे ही मिलेगा ये अंडा। सही। तो उस वजह से ठीक। डरता नहीं था किसी भी चीज़ से। अच्छा। वो छलांगे लगाते था तो ऊपर से दीवारों से, तो अक्सर मेरे जो एड़ी हैं उसमें दर्द रहता था। अच्छा। तो इस तरह की शरारतें बहुत की हैं। वालदा जब आपको पता है कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो घर से टाप के बाहर चले गए। तो इस तरह की बहुत शरारतें। मेरी बहन के साथ मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह करना उनको। तो इस तरह की तो कोई एक ऐसी कोई ख़ास शरारत है जो आप कहते हैं ये मेरी बेस्ट शरारत थी जो मैं हमेशा याद रहेगी? सर ऐसी कोई बड़ी शरारत नहीं की। अच्छा। ये कह सकते हैं कि आज भी अफसोस होता है। अच्छा। कि जिस दिन आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो कभी कभार वालिदैन के साथ थोड़ी हो जाती है, खटपट हो जाती है। तो वालदा की जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, अच्छा। उस दिन वालदा के साथ थोड़ी लड़ाई हो गई थी। अरे तो अच्छा, उसे फील किया होगा फिर ना? और तो मावा ते ठंडियाँ चावा होती है ना, और वो शायद नहीं फील करती, वो बिल्कुल इस चीज़ को फील नहीं करती, लेकिन हम फील करते हैं। बिल्कुल। खाना खाने के शौकीन है? सर खाना खाने का बहुत शौकीन था। ठीक है। पर अब खाना खाना बिल्कुल कम कर दिया है। उसको मैनेज करने के। तो क्या चीज़ ज़्यादा शौक से खाते हैं?
सर आपसे साथ मेरी जब बात हो रही थी तो थोड़ी देर पहले खानों की, तो आपने उसमें एक अरबी का जिक्र किया कि मैं ज़मीन की वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता, जो ज़मीन के अंदर होते हैं। मैं अरबी का बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा, राइट राइट, अरबी बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा। कचाले भी कहते हैं उसको बिल्कुल मेरे ख्याल कचाले। से ना। जी जी। तो वो आपको अच्छे लगते हैं बहुत कैसे, ज़्यादा। खुश्क वाले या शोरबे वाले? मैं ज़्यादातर उबली हुई जो होता है ना, मसाला लगा के तड़का लगा के जो बनाते अच्छा, हैं, नींबू वगैरह नींबू ऊपर वाला से हो गया, डाल बिल्कुल, के, राइट इस राइट तरीके राइट। अच्छा, तो पका लेते हैं खुद? से। ये भी एक्सपीरियंस हुआ मुझे अभी हाल ही में, अच्छा तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात भी थी ये, अच्छा क्योंकि मैं तकरीबन 10 साल मेरी वालदा कहीं बाहर नहीं निकली। राइट तो अभी हाल ही में जब उन्हें लगा कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है ज़िंदगी में, राइट, अब इतना इंडिपेंडेंट हो गई कि अपने को खुद से संभाल सकता है, ठीक है। तो वो जब गई तो उसके बाद मैं और मेरा वालिद और मेरा छोटा भाई, अच्छा तो वो किचन में जाके कुछ बनाने की ट्राई करते थे, Right. जिसमें टेढ़ी मेढ़ी मैंने रोटियां भी बनाई, अच्छा अच्छा, नक्शे बनाए मैंने मुख्तलिफ अच्छा, ममालिक के, अच्छा और खाना भी बनाया मैंने। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या बनाया था आपने खाने में उस दिन? चिकन बनाया था मैंने। अच्छा, तो चिकन बन गया था या कुछ और चीज़ बन नहीं गई नहीं, थी? चिकन बन गया था, अच्छा। पर मसाला बहुत तेज़ हो गया था। अच्छा, चिकन खफा तो नहीं हुई कि मुझे क्या बना लिया? खफा नहीं हुआ, अभी खाना तो था हम लोग ने। अच्छा, खाया सबने, खाया 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 सबने। तारीफ की सबने? तारीफ कहाँ मिलेगी इसमें। अच्छा, इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं आप? सर एंटरटेनमेंट में मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, मूवीज़ देखता हूँ, राइट, गाने सुनता हूँ। अच्छा, ड्रामे वगैरह देखते हैं? ड्रामे वगैरह बहुत कम देखता हूँ, मूवीज़ देखने का अच्छा, ज़्यादा जो शौक। कम देखें उनमें से कौन से अच्छे लगे? ड्रामे शुरू में देखे थे, धुआं ड्रामा मैंने देखा बहुत शौकीन अच्छा से। अच्छा, आशिर अजीम वाला। जी, आशियाना ड्रामा एक चलता था शुरू, right. आगोश ड्रामा था एक, वो बड़ा शौकीन था हाँ, उसका। शाइस्ता जबीन जी, वाला, जी, जी। शाह बाबा वाला। शाह बाबा वाला, आज भी वो किरदार वो शाह बाबा वाला जहन में घूमता है। राइट राइट। और एक्टर्स कौन पसंद है ड्रामों में? सर सिंगर में एक्टर्स, अदाकार। अदाकार में फवाद खान मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये ड्रामों में? ड्रामों में भी हैं, मूवीज़ में भी एक दो की हैं। फवाद खान की मतलब पर्सनैलिटी अच्छी है। हाँ, उन्होंने तो बाहर मुल्क भी जाके की है मूवीज़। राइट। और फीमेल में, ख़वातीन में, एक्ट्रेसेस में, एक्ट्रेस ड्रामों की जो है? वही पुराने अदाकार हैं जो इनके अभी आपने नाम लिए, वही मसलन सच में तो उस्मा गिलानी वगैरह हैं या खालिदा रियासत वगैरह? नहीं, अभी मेरे को नाम नहीं आ रहा उनका। कैरेक्टर याद है? शाइस्ता जबीन, नहीं, आप शाह बाबा वाले जो अभी वो जियो पे एक प्रोग्राम करती थी वो, मजाकिया सा, अभी मेरे दिन सबा कमर शायद नाम था। अच्छा, सबा कमर, बिस्ती जई हो गई वो वाली हैं। उनका हाल में एक ड्रामा देखा था, नाम मैं भूल गया उसका। अच्छा, वो मुझे बड़ा पसंद था। चीख तो नहीं था? नहीं, वो दो बहनें होती हैं, हाँ। तो मतलब पहले वो बड़े अमीर लड़के से शादी करना चाहती हैं और ये अच्छा अच्छा अच्छा। वो लड़का बाकी में अमीर हो जाता है, वो अपनी छोटी बहन की वो शैतानी घर के डिवोर्स करवा देती है, तो इस तरह की उसको जो स्टोरी थी उसकी। राइट राइट। तो वो बड़ा अच्छा मुझे, क्योंकि उसमें जो मुझे अच्छा लगा उसमें जो वो जो उसका अपना बेटा होता है सबा कमर का, वो अपनी जो उसकी बहन होती है, अच्छा, उससे उस बड़ा मोहब्बत करता है वो। अच्छा अच्छा। तो आखिर में वो जाके उसको संभालता है, तो वो मेरे लिए काफ़ी वो ज़्यादा अच्छा लगा। वो जियो पे था? वो मेरे ख्याल से उस पे तो उर्दू चैनल पे था। अच्छा, उर्दू चैनल पे था। तो उर्दू चैनल पे अगर आप देखते हो फिर तो आप टर्किश ड्रामे भी देखते होंगे? टर्किश ड्रामे में अभी अर्तुगरुल का देखना स्टार्ट किया था। अच्छा, वो तो पीटीवी से आ रहा है ना? जी 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 जी। राइट। उसके अलावा कोई और नहीं देखे उर्दू पर? उर्दू पे ड्रामे का नाम नहीं याद है, देखे तो मैंने काफ़ी सारे अच्छा, उसमें, क्योंकि घर पे चलते रहते हैं। और मूवीज़ कौन सी देखी हैं पाकिस्तानी मूवीज़ में हॉलीवुड की कोई मूवी? हॉलीवुड की तो बहुत सारी मूवीज़ देखी हूँ, क्योंकि एक्शन मूवीज़ का बड़ा शौकीन हूँ शौक मैं। है, ठीक है, अच्छा। टॉम क्रूज हो गए जैसे, अच्छा फास्ट एंड फ्यूरियस हो गए, इस तरह के तो टॉम क्रूज तो बड़े वो एक चॉकलेटी हीरो होते थे ना? जी जी जी। और बाद में जाकर वो मिशन इम्पॉसिबल टाइप के बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा उनका अपीयरेंस, वो चॉकलेटी वाला या नहीं, मिशन इम्पॉसिबल वाला? इम्पॉसिबल वाला, क्योंकि हालांकि इसकी जो सेकंड पार्ट आया था वो इतना हिट नहीं हुआ था। हाँ। पर उसका जो लुक्स और उसमें जो उसका स्टाइल होता है, वो लास्ट का जो एक्शन सीन है उसमें बाइक वाला, बिल्कुल, वो बहुत ही और फिर वो अपेरेंटली जो एक चेंज उन्होंने दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहाँ एक रोमांटिक हीरो से वो अचानक से एक एक्शन हीरो की तरफ आए। इसके अलावा आप फीमेल्स में कौन पसंद है? टॉम क्रूज तो आपको पसंद रहे उसमें, मेल्स में। फीमेल में कोई आपको मूवीज़ में पाकिस्तानी या हॉलीवुड के कोई पसंद है? ख़वातीन में
अभी लास्ट में एक मूवी देखी थी, नाम मुझे याद नहीं रहते ज़्यादातर। अच्छा। तो वो मेरे ख्याल से क्या नाम है उनका, नहीं, आर्नल्ड की मूवी है टर्मिनेटर 3 में जो विलन बनी हुई होती हैं। अच्छा। उनकी मूवी थी, तो वो अच्छा। उनका भी एक्शन वगैरह बड़ा अच्छा है। एंजेलिना जूली की एक्शन मूवीज़ काफ़ी सारी रही हैं। अच्छा, एंजेलिना जूली अच्छी लगती हैं, मतलब एक्शन मूवीज़ मतलब वही। हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपसे क्यों आप डर गए। नहीं वैसे वैसे भी अच्छी है, ऐसा तो नहीं है कि अच्छी नहीं है। पर पाकिस्तानी में, पाकिस्तानी में आपको पता है सबा कमर फिल्म में पाकिस्तानी ड्रामों में अभी एक ड्रामा देखा था मैंने। फिल्म में आप कह सकते हैं कि ज़्यादा मैंने देखी नहीं पाकिस्तानी अच्छा। मूवीज़। ड्रामों में आप कह सकते हैं कि वो एक अभी एक्टर मेरे पास तुम हो, अच्छा, उसमें जो लड़की का किरदार होता है वो आयज़ा खान, आयज़ा खान, दानिश तैमूर की जो वाइफ है। दानिश तैमूर की मूवी देखी है मैंने। वो एक जिसमें उसके वालिद, जो नाम भूल जाता हूँ मैं, मेरा माजरत थोड़ी सी, जावेद शेख वाली। जावेद शेख वाली। राइट। वो मेरे ख्याल से वो थी शायद, जिसमें वो एक सीन बड़ा मशहूर हुआ था ना बच्चे वाला, बिल्कुल। हाँ, वो चिड़िया वाला। हाँ सलीम, तू तो मेरा दोस्त है। अच्छा, आप सिंगर्स में किसको पसंद करते हैं? गाने कैसे पसंद है? भड़कते हुए गाने या बड़े स्लो से, बिल्कुल खामोश से? नॉर्मल, मतलब स्पीड वाले गाने जो अच्छा, एक तो बिल्कुल ही स्लो म्यूजिक वाला होता है। अच्छा, ठीक है। वैसे आतिफ असलम बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा। आतिफ असलम का कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद? हर गाना। अच्छा, उसका हर गाना? तकरीबन हर गाना आतिफ असलम का, अगर कोई भी गाना उठा के देख लिया जाए वो सुन लेते हैं। और फीमेल्स में, ख़वातीन में? फीमेल में वो आतिफ असलम के साथ ही उन्होंने एक गाना गाती हैं, वो मन दी डोल विच हंसना। अधिका क्या नहीं? जी। अच्छा। आबदा परवीन के कलाम बहुत पसंद है। अच्छा, वो तो ज़्यादातर उनकी काफ़ियाँ होती हैं या फिर सूफियाना कलाम होते हैं। जी। राइट। तो इसमें आप मतलब कौन सी टाइमिंग्स होती हैं जिस वक्त आप सुनते हैं गाने वगैरह? अब अक्सर लोग होता है वो शाम में, रात में सुन रहे होते हैं, सो जाते हैं सुनते सुनते। कुछ लोग होते हैं ड्राइव करते हुए सुन रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो मेरे ख़्याल से वो हम कलामी हो रही होती, बैठे होते लोगों के साथ लेकिन सुन रहे होते हैं। ऐसा आपका ख़ास कोई टाइम है या जब भी मूड हुआ सुन लिया? टाइम मूड के ऊपर है, टाइम के ऊपर है। गाड़ी में तो मैं लाजमी सुनता हूँ, घर जाते जाते। राइट। ख़ास तौर पे सुबह नहीं सुन, जब आ रहे होते हैं। राइट। रात को जाते हुए लाजमी गाने चल रहे होते हैं। राइट। और जब मूड पे डिपेंड करता है। मूड अफसरदा है तो फिर अफसोस वाले गाने जी ऐसा ही कुछ। और जब खुश हैं तो फिर भड़कते हुए सुनते पर नहीं सुनने चाहिए जब मूड ख़राब हो, नहीं सुनना चाहिए। गाने सुनने ही नहीं, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाए। अच्छा, उस वक्त भड़कते हुए नहीं सुन सकते, मूड सही हो जाए? नहीं। अच्छा, उस टाइम दिल नहीं करता भड़कते हुए सुनने को। उस टाइम नहीं यार, बस ना ही हो तो मिट्टी पाओ। अच्छा, गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं आप खुद? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कौन सी आप जो है वो गाड़ी आपको पसंद है? गाड़ी तो सर हम लोग, मेरे पास तो कोरे है। राइट। ठीक है। मेरे जो पसंद है वो CL7 बहुत पसंद है। अच्छा, ये कौन सी वाली है? ये होंडा की गाड़ी है। अच्छा, ठीक है। राइट। तो उसका लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, लुक वाइज अच्छी लगती है। तो उसमें आपको जो है वो इस वक्त आपके पास खुद कोरे है? कोरे है मेरे पास। तो आपको चलाने में नॉर्मली चलाते हैं उसको? जी, उसको उसके अंदर एक गैजेट लगा हुआ है। राइट। वो हैंड कंट्रोल गाड़ी इसको कहते हैं। राइट। ब्रेक और एक्सीलेटर जो है वो हाथ में हो जाता है। बाकी गाड़ी ऑटोमेटिक होती है। मतलब आपने डी में डाला, बस हैंड कंट्रोल है। राइट। ग्रेट। तो रेहान, हम ये देखते हैं कि आप माशाल्लाह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्पेशल लोगों में देखते हैं, उनसे भी आप हटके कर रहे हैं। मतलब स्पेशल में भी स्पेशल काम कर रहे हैं आप। मैं ये चाहूँगा कि आप कोई एक मैसेज आप ज़रूर शेयर करें। मेरा मैसेज मेरे व्यूवर्स से ये है, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो कि अल्लाह ने आपको जिस हाल में भी रखा हुआ है बहुत अच्छा रखा है, बहुत बेहतर रखा हुआ है। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है वो आप खुद हो। आपको अल्लाह ने जैसा भी बनाया, कोई दूसरा वैसा नहीं बनाया। आप अपने आप में यूनिक हो। ठीक है। सबसे पहली बात ये माने आप कि आप जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और घरों से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक हम घरों से बाहर दिखेंगे नहीं तब तक हमारा काम नहीं होने वाला।
हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे, लोगों से अपने राइट्स की बात करते रहेंगे, ठीक है। राइट्स भी हमें तब मिलेंगे, हमारे हकूक़ हमें तब मिलेंगे जब हम लोगों को नज़र आना शुरू होंगे। ये चीज़ ऐसे ही है, किसी टीवी प्रोग्राम में देखो कोई सर पे टोपी पहन कर आता है, वो सबसे अलग लग रहा होता है। तो हम जैसे जब एक आध लोग रोडों पे नज़र आते हैं तो हम अकेले ही नज़र आ रहे होते हैं, हम सबसे अलग नज़र आ रहे होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाएंगे तो ये नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक हमारे काम खुद से होना शुरू हो जाएंगे, यार ये लोग भी हैं, हमने इनका काम भी करना है। जब एक बंदा, जिस टाइम मैं जाता हूँ शॉपिंग मॉल में, मुझे कोई एक बंदा उठा के ऊपर ले जाता है, ठीक है, वो कभी भी मेरे लिए रैंप नहीं बनाएगा। जब 10 लोग होंगे ना, वो उठाने को तंग हो जाएंगे, यार इनके लिए रैंप बनाओ ताकि ये खुद से जाएँ। तो आप घरों से बाहर निकलो, ठीक है, और कोशिश करो कि घर पे कभी नहीं बैठना है। बाहर आप रोड पे बैठ जाओ, जाके लोगों से आप बातें करो, खुद ही अल्लाह पाक वसीले बनाता है, ठीक है। और हमने खुद करना है। हर किसी के पास मेरी जैसी किस्मत नहीं होगी, मेरे जैसा जावेद भाई नहीं मिलेगा हर किसी को, ठीक है। आपने खुद जावेद भाई बनना है, ठीक है, ताकि आप किसी दूसरे की ज़िंदगी बदल सको, ठीक है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना सीखो, ठीक है। और इतना सुकून मिलता है जब हम किसी की मदद करते हैं, उस जैसा सुकून कभी भी नहीं है दुनिया में। शुक्रिया। थैंक यू रेहान, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सर। वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जहाँ में ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि अगर हमसे, हमारे चैनल पर हमारे नाजरीन में से अगर आपके हवाले से कोई रब्ता करेगा कमेंट्स में, तो आप यकीनन उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर किसी जगह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर। रेहान, हम थैंक्स के तौर पर एक लेटर देते हैं अपने गेस्ट को, तो ये आप मुझे उम्मीद है कि इसको कबूल करेंगे और आपको याद रहेगा कि आपने हमारे चैनल पर हमें इंटरव्यू दिया था। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे बातें करके मतलब ऐसा लगा कि वो फ्लैशबैक और आगे आने वाला फ्यूचर जो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मिल के चल रहे हैं। तो थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। मुझे यकीन है कि आज के इंटरव्यू को भी आपने बहुत इन्जॉय किया होगा और रेहान की बातों से आपने बहुत सारी ऐसी बातें सीखी होंगी जो आपको आगे चलकर आपकी लाइफ में काम आए। हमारे चैनल का नाम याद रखिए, रिक्लेम योर लेजेंड्स। लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगली किसी नशिस्त में किसी और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ज़फ़र इकबाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। रिक्लेम योर लेजेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।